तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगरुआ हमेशा गांव की तलाश में कहीं न कहीं जाते रहता है। एक बार हम लोग आनंद मोहन जी के गांव पचगछिया पर बात कर चुके हैं। उसी की अगली कड़ी में बात करने के लिए एक बार फिर से पूर्व सांसद आनंद मोहन हमारे साथ हैं। पूर्व सांसद है इसलिए आनंद मोहन जी के गांव के विषय में बात नहीं हो रही है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। आनंद मोहन का गांव पचगछिया यानी कोसी के गांधी राम बहादुर सिंह का गांव। आनंद मोहन जी, पिछली बार जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो बहुत सारी बातें आपने अपने गांव को लेके कही थी। उसी क्रम में आपने कहा था कि हमारा परिवार तो पूरी तरह से कांग्रेसी रहा है। जब हम बड़े हो रहे थे, जेपी का मूवमेंट था, राजनीतिक चेतना मेरे अंदर थी, चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ऐसा था। जेपी के मूवमेंट में कूदने का फैसला लेते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं, स्वाभाविक था सवाल उठे। लेकिन परिवार का एक गोलमेज सम्मेलन होता है, वहीं से बातचीत शुरू करते हैं। गोलमेज सम्मेलन क्या और उसमें आपको इतनी आसानी से अनुमति कैसे मिल गई? देखिए, हमने बताया था कि पारिवारिक हमारी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय आंदोलन की रही। परिवार के आधे दर्जन से ज़्यादा लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए। गांधी हमारे घर आए। मेरे घर, जब हम लोग बचपन की बातें हैं, तब से जानते हैं कि उस समय का जो धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान, उसके बाद कादम्बरी, नवनीत, दिनमान, रघुवीर सहाय हुआ करते थे उन दिनों संपादक। ये सब मेरे घर आया करते थे, हम लोग उसको पढ़ते थे। तो खून में राजनीति थी, स्वाभाविक है राजनीति की तरफ प्रेरित होंगे। लेकिन दादाजी ने मना कर दिया था कि आज़ादी के बाद की जो राजनीति होगी, उसके पहले की जो राजनीति थी वो पुरुषार्थ की राजनीति थी, वो शौर्य की राजनीति थी, बलिदान की राजनीति थी, कुर्बानी की राजनीति थी, ईमानदारी की राजनीति थी। उसमें चरित्र काउंट होता था। आज़ादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उन्होंने कहा कि अब सत्ता कांग्रेस को करप्ट बना देगी और हमारे परिवार का लोग अगले 25 साल तक इस राजनीति से दूर रहेंगे। जो सत्ता की, पहले आज़ादी के पूर्व संघर्ष की राजनीति थी, आज़ादी के बाद सत्ता की राजनीति थी, ऐसी राजनीति से परिवार परिजन लोग अलग रहेंगे। उन्होंने सख्ती से मनाही कर दी और सब बाकी के जो लोग थे, हमारे चाचा जी, बड़े बाबू जी, जो भी थे, उनके माने छोटे दादाजी, सबों ने इस बात को सहर्ष स्वीकारा, माना। लेकिन उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि 25 साल बाद जो राजनीति आएगी, सत्ता के बाद की जो राजनीति होगी कांग्रेस की, सत्ता उसे करप्ट करेगी और तब राजनीति जो पुरुषार्थ बलिदान की राजनीति थी वो सीधे आ जाएगी। तोड़ जोड़, तिक्रम, जात पात, धर्म, मजहब, ये जो सत्ता में बने रहने के लिए जो कुछ करना पड़ता है, पाप पुण्य, वो सब आएगी। और ऐसी राजनीति में अगर हमारे परिजन जाएंगे तो जो आज़ादी का टेम्पल है, ये जो मंदिर है बना हुआ हमारा घर, उस पर उंगलियां उठेगी। तो इसलिए हमें परहेज करना है। लेकिन 25 साल के बाद फिर से जब कांग्रेस करप्ट होगी और सत्ता जो सरांध पैदा करेगी और उसके जो शिकार कांग्रेसी होंगे, तो ठीक 25 वर्ष के बाद फिर एक बदलाव की राजनीति इस देश में आने वाली है। उन्होंने फोरकास्ट किया था, जेल डायरी में लिखा गया, वो अपनी डायरी में, जेल डायरी में, अपनी डायरी में उन्होंने लिखा। और सही है कि 77-74 में जेपी आंदोलन शुरू हुआ। हम लोग आरडीएन डीजे कॉलेज के विद्यार्थी थे, पढ़ाई छोड़कर लड़ाई में कूदे और वहाँ से फिर जो बात है, कांग्रेस परिवार में होने के कारण कई सवाल उठे। ललित बाबू को पत्र आए कि अपने ही घर से लोग
जयप्रकाशी हो जाएंगे तो फिर कांग्रेस का क्या होगा। हमको रोका गया, बुलाया गया, हम भागलपुर जेल चले गए थे, कई जेलों की यात्राएं करके सुपौल से शुरू हुए, फिर सहरसा आए, सहरसा से भागलपुर हो चुके थे। जब DIR में डिफेंस इंडिया रूल उसको कहते थे, उससे छूट के आए तो यही परिवार के सदस्य लोग बैठे, जिसका का जिक्र मैंने कहा कि अब पिछले दिनों, पिछले एपिसोड में, फिर वहाँ हम पर कई सवाल जवाब हुए और उस सवाल जवाब में मेरी बड़ी बहन, जो सबसे, हम जो भाई बहन हैं उसमें सबसे जो बड़ी हैं डॉक्टर हेमलता सिंह, उन्होंने दादाजी की डायरी लेके और मेरी तरफ से वकालत की कि दादाजी ये लिख के गए हैं कि 25 साल बाद इस देश में क्या होगा, और उस बदलाव की राजनीति में परिवार का कोई सदस्य अगर कूदना चाहे, शामिल होना चाहे, तो उसको रोकना भी नहीं है। उसी पर हमें संघर्ष की छूट मिली और फिर हम हॉस्टल से निकले और फिर बाद में असेंबली और लोकसभा पहुंचे। लेकिन परिवार की उस परंपरा को कि उंगली ना उठे करप्शन का, भ्रष्टाचार का, हमने उसको निभाया। संघर्ष की विरासत को पूरी मजबूती से सरकार जिसकी भी आई, आपने देखा होगा बिहार में कोई ऐसी सरकार नहीं बची जिसमें हमारा संघर्ष जारी नहीं रहा, उसका परिणाम नहीं भोगना पड़ा, लेकिन उससे हम मुकरे नहीं। और जो दादाजी का जो वो लक्ष्य था, एम था, जिन बातों के लिए हमारा परिवार जाना जाता है, उसको हम जारी रखें। गांधी के जो अनुयायी थे वो गांधी की भावनाओं को बखूबी समझते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी ने सबसे पहले कहा कि इस कांग्रेस को खत्म कर दो। जो राम बहादुर सिंह महसूस करते हैं, क्योंकि गांधीवादी थे, विचारों से ओतप्रोत थे, उनको पता था कि समय के साथ कांग्रेस में बुराइयां आएंगी, लेकिन गांधी संघर्ष विराम संघर्ष की बात करते थे। और जब संघर्ष का समय होता था तो आज़ादी के परवाने, आज़ादी के दीवाने अंग्रेजों से लड़ते थे, लेकिन बीच में संघर्ष विराम संघर्ष विराम के दौर में गांधी रचनात्मक कार्य करते थे। आपके गांव को लेकर कैसे आप लोगों ने कुछ रचनात्मक कार्य किया हो, आपने, आपके परिवार ने, पुरखों से जो चला आ रहा हो? गांधी ने जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना की, गांधी ने जो पंचायत की परिकल्पना की, वो सहकारिता आंदोलन का जो सपना गांधी ने देखा, वो सब हमारे पुरखों ने, हमारे घर ने उसकी अगुवाई की। हमारे यहाँ आप जाएंगे तो अभी भी खादी ग्राम है, जो आश्रम था दादाजी का, 15 एकड़ के पास जमीन उन्होंने दिया, जमीनें दी आश्रम को। और उसके बाद वहाँ हस्तकरघा, वो बालू का टीला हुआ करता था, पूरा का पूरा इलाका बालूमय था। तो वहाँ चिनिया बादाम, जिसको कहते हैं आप मूंगफली, उसकी खेती, कंबल बुनाई, दरी बुनाई, कपड़ों की बुनाई, तेल घानी, ये ऐसे कुटीर उद्योग को उन्होंने बढ़ावा दिया। और अपने बेटों को, मेरे पिताजी को भेजा गया सीखने के लिए ना, वो सीख के आए। एक महेश्वर चाचा जी थे, हमें याद है, वो उनके पुत्रवत थे, तो उनको भेजा गया और मेरे पिताजी को भेजा गया दरी, कंबल, कपड़ा, हस्तकरघा की ट्रेनिंग के लिए। वो लौट के आए तो गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी। तो इस तरह से अपने घर से उन्होंने शुरुआत की, अपनी जमीन दे के शुरुआत की। आज भी वहाँ भी खादी ग्राम है, और मेरी जो बहुमूल्य जमीन है सड़क के किनारे, आज अगर आप जाइएगा तो वहाँ आश्रम, खादी आश्रम, उसमें थाना, उसमें कृषि प्रोजेक्ट, उस सब जो बहुमूल्य जमीनें हैं सब सार्वजनिक। उसी में जो दीदी के फुआ के हिस्से का था, उसी में आज वो है मगनलाल मेमोरियल म्यूजिक कॉलेज, उसका शिलान्यास है। तो ये सब उन्होंने घर से शुरुआत की। सहकारिता, धर्म बखाड़ी, उन्होंने स्थापना किया धर्म बखाड़ी का। जब देखा कि
एक व्यक्ति जाता है कर्ज लेने के लिए और उसके देह पर महाजन ने लिख दिया 1 मन। जी वो आ रहे थे कर्ज लेने के लिए, कार्तिक का महीना, उसके बाद अगहन शुरू होता है। 15 दिन में बहुत गरीबी जो है ना, लोग तो इंतजार करते करते साल के अंत का, अगहन का इंतजार करता है लोग, लेकिन उस समय अकाल आ जाता था उन दिनों। तो वो भूख से को बर्दाश्त नहीं कर पाया, 3 दिन का भूखा था परिवार। वो जाता है बरसेर, एक बगल में है बस्ती, उसके किसी महाजन से, और उसने ढेला से लिख दिया 1 मन। लौट के आए, दादाजी को पीठ छुपा रहा था, तो उनको लगा कि पीठ में कोई कष्ट है, तो उन्होंने देखा लिखा हुआ है 1 मन। तो पूछा, बहुत द्रवित हुए, पूरा रोए, लौटा करके पूजा छोड़ के आए घर पर। उस ब्राह्मण देवता थे, उनको बिठा के खाना खिलाए और फिर उसी दिन संकल्प लिए धर्म बखारी का। तो सहकारिता का पहला आंदोलन बिहार में अगर कहीं से शुरू हुआ तो वो पंचगछिया था। उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 40 में 1 शेर जमा करना होता था, और इस तरह से जब धर्म बखारी टूटा बाद में, तो हर के दरवाजे पर धर्म बखारी हुआ करता था। एक जगह तो हो नहीं सकता था गांव में, हर के दरवाजे पर रखा जाता था धर्म बखारी का अनाज। उससे आपको सामियाना, उसके वो क्या कहते हैं, वो जो छिड़काव करता था चंदन का, चांदी का, हाँ, वो शादी विवाह में लोग जो अपना स्प्रे डालने के लिए, उस समय वही होता था। तो ये सब, फिर बर्तन, ये सब दूर दूर तक कई टुकड़ों में होता था। वो लोग ले जाते थे भाड़े पर, बहुत कम का भाड़ा होता था। जो लोग कर्ज लेते थे उसको ये नहीं था कि आपको डेढ़ा देना है, सवैया देना है, ये नहीं, आपको स्वेच्छा से जितना ले गए उसमें जोड़ के लौटाना है। इस तरह से धर्म बखारी चला। जब धर्म बखारी बरसों बाद टूटा हाल के दिनों में, तो उस दिन उसमें 16,000 मन अनाज थे। तो इतना समृद्ध था सहकारिता हमारे गांव का। तो ये खादी का काम, जो हमने कहा कि हस्तकरघा वगैरह, उत्पादन, ये सारे काम वहाँ होते थे वैज्ञानिक तरीके से। खेती हो कैसे हो, ये सब दादाजी की प्रेरणा से हमारे बड़े चाचा पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी, वो आजीवन करते वो कांग्रेस को छोड़ के और गांव की सेवा में लगे। उनको टिकट मिला 52 में, जिस टिकट को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, अनुग्रह बाबू से बुला के टिकट दिए थे, और उन्होंने गांव को ही अपना देश माना। बाद में एक फिल्म आई, हम मेरा गांव मेरा देश, वो फिल्म आप लोगों ने देखा होगा। हम तो ये प्रैक्टिकल क्या होता है मेरा गांव मेरा देश अपने पुरखों से सीखा, देखा।